पितृपक्ष में पंचबली का क्या महत्व होता है? कहते हैं कि को के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है? पंचबली इसमें अनेक प्रकार की बलियां बताई गई है, नारायण बलि, पंचबली। इसमें आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पंचबली यानी कि 5 अलग-अलग प्रकार के से भोजन निकाला, जिसमें गाय को, कुत्तों को, चींटियों को और कौवों को और साथ में देवी देवताओं को भोजन निकाला जाता है। इसमें कौवों को पितर के दूत के रूप में भी देखा जाता है। आप देखेंगे जब भी आप श्राद्ध कर देते हैं तो सबसे लास्ट भोजन पितरों कौवों को खिलाया जाता है। अमावस्याओं को कौवों को भोजन कराने के लिए का बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कौवों को पितृ देवता के दूत के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए इन पांचों, यदि आप श्राद्ध के समय, पितृ पक्ष के समय कौवों के लिए, गाय के लिए, चींटियों के लिए, कुत्तों के लिए भी भोजन निकाल देते हैं और देवी देवताओं के लिए भी भोजन निकाल देते हैं, तो यह आपके लिए पितृ पक्ष में अपने पितरों को के लिए एक बहुत बड़ा आप काम कार्य कर रहे हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है और पितर आपसे तृप्त होते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे संतान ने, मेरे बच्चों ने मेरा ख्याल रखा और मेरे को भोजन करवाया। तो इससे उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। और यदि आप साल के 15 दिनों में से एक दिन भी अपने पितरों को नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए कमा रहे हैं? तो आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आप पे बना रहे, तो पितृ पक्ष में से एक दिन अपने पूर्वजों को अवश्य दें। हम अगर बात करें पिंडदान की, कहते हैं कि पिंडदान करना चाहिए, हमेशा गया जाना चाहिए। लोग इसकी बड़ी बात करते हैं कि गया जाकर करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या पिंडदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गया है या फिर हम कहीं पर भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि गया ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ। तो पहले गया के बारे में मैं आपको कहावत बताता हूँ। गया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गया जी। यदि आप हर साल पितरों के नाम पे पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी आप अपने घर पे कोई स्वरूप नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि गया जी में जाकर आपने एक बार पिंड कर दी, दान दे दिया, तो अब दोबारा उनको नहीं भी पूजते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पितृ बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको पिंडदान गया जी में करने के बावजूद भी पितरों के नामित भोजन निकालना चाहिए, लेकिन आप नहीं निकालते हैं तो आपको इसका बुरे प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा आप गंगा जी के किनारे, त्रिकमेश्वर में, हरिद्वार में, कहीं पर भी जाकर भी आप किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाकर भी आप पिंडदान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आचार्य जी हमने देखा है जो विदेशों में रहते हैं या फिर जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि अब हाईटेक ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो जो लोग बाहर रहते हैं या जो लोग पिंडदान नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए हमने एक व्यवस्था भी की है। हम मेरे एक पंडितों की टीम है, तो हम हरिद्वार में उनके लिए पिंडदान की व्यवस्था करवा देते हैं। अच्छा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि आप विदेश में रहें चाहे आप कहीं भी रहें, आपको एक दिन अपने पितरों के निमित्त आपको निकालना ही चाहिए। और यदि आपको नहीं पता कि आपके पूर्वजों का देहांत कब हुआ या उनका पिंडदान हम कब करें, आपको वो दिन नहीं निकालना आ रहा है, तो आप इसमें सर्व पितृ अमावस्या के दिन यदि आप पिंडदान कर लेते हैं या उनके निमित्त आप गरीब लोगों को भोजन करवा देते हैं या तर्पण कर लेते हैं, तो भी आप पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है और पितरों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। यानी जितने भी लोग विदेशों में रह रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, अगर वो आपसे संपर्क करते हैं तो आप भी हरिद्वार में पितृ दोष की पूरी पूजा कराते हैं। पूरी पूजा विधिवत रूप से उन्हें वीडियो कॉल पे लेकर हम उनकी पितृ दोष की पूजा करवा देते हैं। बहुत अच्छे आचार्य जी।